कि दोस्तों आप सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे और मुझ पे भी माता कृपा बरसाती रहे। तो आज का ब्लॉग मैं चौथा दिन का ब्लॉग है ये। आज है चौथा दिन नवरात्रि का। तो आज हमें मैं नहा धो के पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ और तो सब कर्म कर लिया है, बस पूजा की तैयारी करनी है। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अगर दिखा पाया ब्लॉग में तो दिखाने की कोशिश करेंगे। पूजा करते हुए तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मोबाइल पकड़ने में दिक्कत होगी। और फिर दिखाते हैं कैसे क्या पूजा होगी। होने के बाद में आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बोलिए जय माता की भारत। तो मैंने पूजा कर ली है, अब रह गया है हवन और पाठ। तो मैं पाठ और हवन करने जा रही हूँ। पहले पाठ करूँगी, इसके बाद हवन करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ कैसी पूजा की है मैंने। देखिए बस मैं इसी तरह से कर पाती हूँ, मेरे को जैसा आता है। मैं देवी मैया जानती हैं, मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। जितना आता है बस उतना ही करती हूँ। माता रानी को बस उतना ही पसंद आ जाए वही बहुत है। तो मैं इसी तरह से पूजा करने के बाद बैठी हुई थी और यही सब तैयारी कर लिया। हवन सामग्री वगैरह निकाल के रख लिया था। तो ये हवन सामग्री है, अब ये पाठ करूँगी। ये किताब भी है, इसी से सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ। तो ये देखिए सभी आपको कैसी लग रही है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, माता से आशीर्वाद ले लीजिएगा ज़रूर। तो ये देखिए जोत जला दी थी मैंने, अखंड जोत मेरी जली रही है और यही मैं पूजा करती हूँ जैसे मैं करती हूँ। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं तो बस इसी तरह से छोटी मोटी बस पूजा कर पाती हूँ, जितनी अपने दिमाग में आता है जितना कर सकती हूँ। मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, बस यही है, बस जितना कर पाया है बस उतना ही है। आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। ज्वार अभी थोड़े थोड़े आए हैं, अभी अच्छे से नहीं ग्रो किया है, धीरे धीरे वो भी। आज चौथा दिन है, चौथे दिन की माता का आज आगमन हुआ है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी पे और पूरे भारत विश्व भर में शांति का वरदान करें। जहाँ युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस, वहाँ पे भी शांति हो जाए, वहाँ का भी युद्ध शांत करा दे। माता रानी से बस यही कृपा है, बनाए रखे। बोलो जय माता की। तो चलिए पहले अब पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद में हवन करूँगी। तो चले पहले पाठ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। छीन लिए वह दोनों ही इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं को ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने ये देखिए मैं हवन यानी यज्ञ की पूजा कर तैयारी कर रही हूँ। ये छोटा सा हवन कुंड मैंने मिट्टी का बना लिया था, तो वही से अब हवन करूँगी। देखिए हवन इसी तरह से मैं आम की लकड़ियों को मार्केट से ले आते हैं, उन्हीं से इस तरह का हवन करती हूँ डेली। नहीं हो तो कंडे से भी उपले जो होते हैं उसी से अग्यारी दे देते हैं। मैं आम की लकड़ी मार्केट से इकट्ठी ला के रख देती हूँ, तो उसी से करते हैं। ये देखिए हवन सामग्री, तो हम जो जितने देवी के नाम होते हैं जाप करते हैं उन्हीं का, इसमें थोड़ा सा घी और जैसे मिष्ठान वगैरह मिला के बस पूजा कर ली जाती है। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, आप लोग किस तरह से करते हैं कमेंट करिएगा ज़रूर। देखिए इस तरह से मैं सामग्री में घी को मिला लिया है, मिश्री है, बतासा है, सभी चीज़ इसमें मिला ली है और ये करेंगे। जब अच्छे से मिल जाता है तभी अच्छे से हवन होता है फिर। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये देखिए मेरी पूजा वगैरह सारी हो गई है, हवन भी मैंने कर लिया है, आरती भी कर ली है। अब बस माता से आशीर्वाद ले रही हूँ।
देवी मैया। अब इसके बाद मैं जल चढ़ाऊँगी जाके। माता को भी आरती दे दी है, घर में आरती घुमा भी दी थी, तो पूजा का काम यहाँ समाप्त हो गया। ये देखिए तुलसा माता जो थी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इनकी मंजरी काटी थी, फिर से देखिए कितनी सारी तुलसी पे मंजरी आ गई थी। तो मैंने आज इसको भी दोबारा से पूजा करने के बाद इसको फिर से निकाल दिया है। कहते हैं तुलसी पे मंजरी रहना अच्छा नहीं होता है, तो मैं जहाँ तक होता है रहने नहीं देती हूँ। अगर दिन वगैरह सही नहीं पड़ते तो कह लो, नहीं तो मैं हर जब भी दिखाई पड़ती है मैं उसको काट देती हूँ। थोड़ी ग्रो हो जाती है तभी काट देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा फैले ना। लेकिन अब की बार अभी 8 दिन भी नहीं हुए, एकदम से इतनी फल के आई थी तुलसी के ऊपर मंजरी, जो किसका कहना भी नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं चाय के साथ नाश्ता कर रही हूँ। मैंने साबूदाना बनाया था, तो ये साबूदाना खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए। आप लोग सोच रहे हो मैं हंस क्यों रही हूँ? इस बात से हंस रही हूँ कि 3 बज गए थे तब मैं ये नाश्ता कर रही थी, और वो भी ब्लॉग में दिखा रही हूँ, तो आपको फिर खाते हुए दिख रहा था, और जो खा रही हूँ वो नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लूँ। इसी चक्कर में फिर मैंने कहा चलो अब रहने दो। फिर देखिए, मैं ये लेकर वॉशिंग मशीन, ये हमारे मकान मालिक की वॉशिंग मशीन है। इसको मेरे को बहुत दिनों से वो कर रही थी कि साफ़ करना है, वो उन्होंने कंप्लेन भी की, लेकिन कोई साफ़ करने नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने इसको खोलना शुरू कर दिया था। इसको मैंने खोला, और जब इतनी आसानी से खुल गई, और कितने दिनों से कह रही थी कि आ जाए, नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी ब्लॉग में दिखाई देती हूँ। जब मैंने इसको खोला, इसमें बहुत सारी गंदगी थी, वो 8-10 दिन हो गए थे साफ़ करने वाला आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा दीदी लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। बोली नहीं मैं कर लूँगी। मैंने कहा देखो ये कितनी सारी गंदगी हो जाती है, इसी वजह से पानी निकलना बंद हो गया था। मैंने कहा लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा तुम उसको 2000 रुपये दोगी, मेरे को तुम 500 रुपये दे देना, कम से कम या किराए का थोड़ा पैसा ही कम हो जाएगा। नहीं बोली नहीं ऐसी बात नहीं, आप ले लेना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही हूँ, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, मेरे को भी एक नई नॉलेज हो जाएगी कि काम कैसे किया जाता है। और बहुत ही ईजी था। जब इस वॉशिंग मशीन को साफ़ किया, तब थोड़ी सी हैपिक की सहायता से, तो और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मैंने थोड़ा हैपिक डाला और उससे साफ़ हो गई। देखिए कितनी परत जमी हुई है। कपड़े धुलते हैं तो उसमें गंदगी तो हो ही जाती है, सर्फ वगैरह है, धूल मिट्टी, तो उसकी वजह से देखिए ये निकाल रही हूँ। अगर आपको वॉशिंग मशीन साफ़ करानी हो तो मुझे बुला लेना। जहाँ 2000 रुपये देंगे उसमें 700-800 ही दे देंगे, तो मेरा भला हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी गंदगी थी इसमें, बहुत ज़्यादा गंदी थी मशीन। जब मैंने हैपिक डाला, पहले ट्राई किया, मैंने कहा देखते हैं साफ़ होती है कि नहीं, बिल्कुल नई जैसी वॉशिंग मशीन लगने लग गई थी। और देखिए कितनी मिट्टी जमा है इसमें, ये लगता है कहीं से कोई डाल गया, कीचड़ जैसा हो जाता है। ये देखिए, चलो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। फिर मैंने देखा लाल वाला हैपिक होता है, उसको इसके सारे खानों में डाल दिया। इससे जो जमा थोड़ा बहुत तो रह ही गया, क्योंकि इतनी साल से साफ़ नहीं हुई, तो जितना रह गया। लेकिन हाँ इतनी साफ़ हो गई थी कि मिट्टी नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी परतें जमा हो जाती हैं, तो ये तो दोनों बिल्कुल बेकार ही हो गए। देखिए वॉशिंग मशीन हमारी साफ़ हो गई है। उसकी की दिक्कत थी जो उनको, तो ये देखिए हमारे मकान मालिक की वॉशिंग मशीन थी, ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है। अब बिल्कुल भी गंदी नहीं है। इसका पानी देखिए ये कितनी चमक गई है, शाइनिंग आ गई, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। तो ये देखिए हमारी एक काम हो गया। तो अब शाम का समय, देखिए तुलसा मैया के भी आज हमने ये इसकी जो मंजरी थी वो भी साफ़ कर दी। ये देखिए ये भी हमारा काम आज हो गया। तो अब जा रहे हैं, शाम के 6 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। आरती का टाइम भी हो गया, तो चलिए आरती कर लेते हैं। चलिए अब आरती का समय हो गया है, तो आरती करते हैं। तो चलिए सभी लोग आरती ले लीजिए। ये आज हमारी आरती हो गई है, प्रसाद भी आ गया है, चलिए प्रसाद भी खा लीजिए।
तो देखिए ये तीसरे दिन की हमारी पूजा है। आज बुधवार था तो इसकी पूजा की थी, वही है। आपको मेरी माता रानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरी माता रानी, मैं बस यहीं पे आज का ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए देखिए पूजा भी हो गई, आरती भी भोग लगा दिया है। अब माता रानी उनको विश्राम कराएंगे। खाना विश्राम देने के बाद मैंने भी चाय बनाऊंगी, चाय नाश्ता करके या फिर आलू वगैरह बना के खा लेंगे। भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक शेयर जिससे और उसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की, जय विष्णु माता की। आप सभी को मेरे जय माता की। आप सब लोगों के नवरात्रि कैसे चल रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जय माता दी।